उल्टी बेहतर हो गया। ये तो क्या है, थोड़ा थोड़ा लेटे हैं ना दिन भर, थोड़ा सर घूमता है, तो प्रॉब्लम लगे, ऐसा लग रहा है थोड़ा। कल नीचे ही बोल रहे ना। मेरा नाम अशोक जयसिंघानी, निवास मेरा रजा खेड़ी मकरोनिया सागर। एक बार मैं अभी शॉप पे गया था, तो वहाँ झुकने से मुझे पीछे स्लिप डिस्क में आवाज़ आ गई, तो तुरंत मैं बड़ी हॉस्पिटल में गया। वहाँ मुझे रखा गया और डॉक्टर साहब ने देखा। उसके पश्चात उन्होंने मुझे एमआरआई की सलाह दी। एमआरआई करवाया गया, जिसमें स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम बताई गई और तुरंत बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन ना करवा के मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल है बापुपुरा में, यूनिवर्सिटी के पीछे जो घटिया है उसके नीचे। तो मैं कुछ भी ना हिल पा रहा था, ना पूरा स्ट्रेचर पलंग पे था, फिर स्ट्रेचर पे भी नहीं जा पा रहा था। और जो लोग लाए वो एम्बुलेंस में लाए और स्ट्रेचर पे ही मुझे ऊपर रूम में शिफ्ट किया गया लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में। और डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि 10 दिन में 20 थेरेपी में आपको एकदम रिलीफ हो जाएगा। और कई लोगों ने यहाँ ट्रीटमेंट करवा रखा था, तो मुझे थोड़ा विश्वास सा था कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। तो
मेरा ट्रीटमेंट पहले दिन से ही सुबह 1 बजे मैं आया था दोपहर को, और पहली थेरेपी मेरी सीधी रूम में शिफ्ट करने के बाद सीधे ही मेरे को थेरेपी में ले गए। बस 6 थेरेपी के बाद मैं थोड़ा थोड़ा चलने लगा। फिर 10 थेरेपी के बाद डॉक्टर साहब ने खुद बोला कि आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, और मैं अकेला ऊपर गया, कोई सपोर्ट नहीं, और ऊपर घूम के फिर नीचे आया। धीरे धीरे मेरी दिनचर्या अच्छी होती गई, और 20 थेरेपी के बाद डॉक्टर साहब ने बोला अब आप घर जाइए। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, वॉक भी कर रहा हूँ, कार भी चला रहा हूँ। 2 व्हीलर अभी मेरे को खुद डर लग रहा है इसलिए नहीं चला रहा हूँ। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। बाकी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ट्रीटमेंट अच्छा किया। इनका स्टाफ 1 नंबर स्टाफ है, और हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया है, साफ़ सुथरी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, इस टाइप की किसी को प्रॉब्लम हो तो यहाँ दिखाएं। मेरे माध्यम से अगर कोई आता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बाकी जो बात मैं कह रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगा, जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, वो मैं आपसे कह रहा हूँ। धन्यवाद। अशोक जी, जो कमर में दर्द की शुरुआत हुई थी, जैसे आप बता रहे जी। कि सागर के निजी हॉस्पिटल में दिखाया हाँ। आपने, वहाँ पे सर्जरी की सलाह दी गई हाँ। थी। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, किस तरह से आप मतलब? बस मैं शॉप पे गया था तो मैं झुका, तो पीछे से मुझे हड्डियों में आवाज़ सी आई, तो मैं वहीं लेट गया, मैं उठ नहीं पाया। मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन की, वो कार ले आए, सीधा हॉस्पिटल गए, और मुझे लेटाया गया। 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बोला यार ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, MRI करवाइए। MRI करवाई मैंने, और फिर 2 दिन में वहाँ रहा। ऑपरेशन की सलाह दी गई, बोले 4 लाख रुपए का खर्चा है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर घर वालों ने बोला नहीं, ये चीज़ थेरेपी से भी ठीक होती है। तो फिर यहाँ का पता चला, तो फिर सीधा मेरे को 2 दिन बाद यहाँ मैं आया। तब भी मैं सोच रहा था जाऊँ ना जाऊँ। फिर 4 आदमी और आए, उन्होंने बोला नहीं, विकास पारासर जी हैं, उनका ट्रीटमेंट अच्छा है। तो फिर मैं एम्बुलेंस से यहाँ आया। बाकी जब मैं आया तो स्ट्रेचर पे ही आया था, मैं बेड पे ही सब कुछ, मतलब बाथरूम वगैरह भी बेड पे ही हो रहा था, ब्रश वगैरह भी बेड पे ही करता था। मतलब उसके बाद ऐसी ईश्वर की कृपा हुई कि मैं 6-7 थेरेपियों में बाथरूम जाने लगा, ब्रश करने लगा, चलने लगा, मुझे काफ़ी मतलब महसूस हुआ अच्छा। तो बस ये आपके सामने जो है बैठा हूँ। अशोक जी, जिस तरह से मतलब अचानक से समस्या का आना, पहले बहुत फिट और ये स्वस्थ समझ रहना, नहीं आया कि कैसे आई। हेल्थ मेरी ज़्यादा बड़ी हुई है, हालांकि मैं झुकता उससे ज़्यादा बार हूँ, पर ये होना होगा तो झुकने से हुआ। तो अचानक से जो समस्या आई, आपको कमर में दिक्कत आई, और जिस तरह से आप चलने फिरने की स्थिति में थे और फिर अचानक से बेड पर आ गए थे, तो कैसा लग रहा था आपके लिए? ये क्या हो गया है, क्या सब ठीक हो मन पाऊंगा? तो इतना खराब हो गया था कि मैं कभी उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा। अब मेरे को नॉलेज नहीं था स्लिप डिस्क में क्या होता है, पर मैं न लेफ्ट हो पा रहा था न राइट हो पा रहा था। जब बेड पे था, कोई हाथ भी लगा रहा था तो डर लग रहा था, इतना दर्द हो रहा था। पर आज मुझे दर्द नाम की कोई चीज़ नहीं है, और भगवान की मेहर और भगवान का आशीर्वाद, और डॉक्टर साहब ने भी बहुत मेहनत की और बढ़िया हो गया। आज मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं इतना अच्छा हो गया। जिस स्थिति में आपको श्री लक्ष्मीनारायण हॉस्पिटल लाया गया था जी, जैसे आप बता रहे हैं, एम्बुलेंस से आए, स्ट्रेचर पे थे। स्ट्रेचर से ही नहीं उतर पाया। स्ट्रेचर ही मैंने वो मंगवाई थी जो स्ट्रेचर से अंदर एम्बुलेंस में एंट्री हो जाए, और स्ट्रेचर एम्बुलेंस से निकल आए। मैं स्ट्रेचर से स्ट्रेचर पे भी शिफ्ट नहीं हो पा रहा था, ये मेरी कंडीशन थी। जिस तरह से आपको वार्ड में शिफ्ट किया गया था जी, वो स्थिति थी, और फिर उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल एकदम मैं बेड पे ही था, बाकायदा करेक्ट 7 थेरेपी के बाद डॉक्टर साहब ने बोला अब चलिए, और मैं चला। मुझे इतनी खुशी हुई, विल पावर आ गया मेरे को कि यार मैं चल सकता हूँ। डॉक्टर विकास पारासर जी जब आप मिले थे तब उन्होंने क्या बताया था आपके लिए? क्या बोले आप चिंता नहीं करिए, मेरी बात 2 दिन से चल रही थी, इसलिए मैं 2 दिन उसी हॉस्पिटल में शिफ्ट था। अब कोई बोल रहा था यार थेरेपी से क्या होगा, कोई बोल रहा था नहीं ऑपरेशन से कुछ नहीं होता, ये चीज़ ऑपरेशन में सक्सेस नहीं है, आगे चल के तकलीफ होती है। पर मैंने इनको चुना, और अच्छा हुआ, भगवान ने अच्छा मेरे को राह दिखाई, और मैं यहाँ आया, और मुझे यहाँ किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ नहीं हुई। और मेरे माध्यम से मैंने 20-25 आदमियों को यहाँ भेजा है, और सबको रिलीफ है अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। श्री लक्ष्मीनारायण हॉस्पिटल सागर में जो डॉक्टर विकास पारासर जी के द्वारा आपका आयुर्वेदिक इलाज किया गया है, इसमें आपने जो 10 दिन का इलाज पहले लिया था, फिर उसके बाद फॉलोअप लिए, क्रमशः जो 10 दिन का इलाज लिया, इसमें आपको डे बाई डे किस तरह से इम्प्रूवमेंट आया था? पहली थेरेपी में मुझे ऐसा लगा, अब मैं दिल तो मेरा मन तो मेरा टूटा हुआ था। पहली थेरेपी में मुझे ऐसा लगा कि अशोक तुम यहाँ ठीक हो सकते हो। पता नहीं क्या ऐसी कुदरत की मैंने ऐसी थेरेपी भी नहीं देखी थी।
और पता नहीं अंदर आत्मा बोली यार यहाँ तुम ठीक हो सकते हो। जो मेरे को उन्होंने पहली थेरेपी की तो मुझे अंदर से ऐसा लगा यार इनमें कुछ दम है थेरेपी में। बस फिर मैंने कहा आप चुपचाप रहना है। मैंने कभी उनको कुछ नहीं बोला मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हुआ भी नहीं, बस शरीर को ये करते गए और मैं ठीक होता। डे बाई डे जो कि आपका धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता रहा, फिर आपका जैसे आप बता रहे हैं 7वीं 8वीं थेरेपी में फिर चलना स्टार्ट भी हो गया। बिल्कुल 7वीं थेरेपी में एक बार सर मुझे रूम में विजिट करने आए। मैंने कहा सर रिक्वेस्ट है मैं बाथरूम तक चला जाऊं। बोले आपको कल चलाएंगे। तो कल सुबह से सर आए नहीं और मुझे मजा नहीं आया। बोले कल बोला चलाऊंगा। शाम को आए और बोले खड़े होइए आप चलिए। मैंने कहा सर, बोले नहीं चलिए। बस थोड़ा उठा में सपोर्ट, पास में लोग खड़े थे इनके अटेंडर, लेकिन उनको मैंने हाथ यूज़ नहीं किया। धीरे धीरे चला, फिर मेरे को हैबिट बन गई। फिर तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला आप ऊपर जाइए सीढ़ी चढ़ के, अस्पताल में ऊपर सीढ़ी है। ऊपर गया मैं, पूरा उधर घूमा, कोई सपोर्ट नहीं। बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि मेरे को खुद विश्वास नहीं होता है कि, और जो लोग मेरे से मिलते हैं जिन्होंने मेरी पहले कंडीशन देखी वो जो आज देख रहे हैं तो उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा कि यार अशोक तुम कैसे ठीक हो गए। और जितने लोगों ने मुझे देखा है उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो सब मेरे से नंबर लेके डॉक्टर साहब को दिखाने आए। इलाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे अशोक जी? श्री लक्ष्मण हॉस्पिटल सागर में जो आपने इलाज लिया आयुर्वेदिक, कैसा लगा इलाज? भाई आयुर्वेदिक इलाज बहुत बढ़िया है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपन एलोपैथिक भी करवाते हैं, ऑपरेशन फेल हो जाते हैं, ये तो भगवान की देन है। मैं तो भगवान की देन ही बोलूँगा। ऑपरेशन फेल हो जाते हैं, अगर इसमें मैं कामयाब नहीं होता तो मेरा कोई शरीर का चीरहरण नहीं होता, कोई मेरा चीरा फाड़ी नहीं होती। एलोपैथिक दवाइयाँ भी नुकसान करती हैं। मैं तो कहूँगा अगर जिस चीज़ में इसका इलाज है तो यही इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर विकास पारा सर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन जैसा कोई गुड पर्सन मैंने सागर में नहीं देखा। डॉक्टर होके टाइम देना, और डॉक्टरों के पास कैसे लाइन लग के भीड़ लगी रहती है, और इनके पास पहले से काफ़ी भीड़ हो गई है, लेकिन टाइम देते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो लोग अशोक जी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, जिस तरह से आपने बताया, और भी पेशेंटों को बताया जो आए यहाँ पर 25 आए, आदमियों से ज़्यादा मैं यहाँ भेज चुका हूँ, बाहर के लोग भी हैं जिसमें। जैसे आप इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से और क्या कहना चाहेंगे? बस ये चीज़ चलती रहे, अच्छा होता रहे, हर किसी का ट्रीटमेंट अच्छा होता रहे, और डॉक्टर साहब ऐसे ही व्यवहार करते रहे तो हमारे लिए अच्छा है। हमें लगता है आगे चल के को हमसे ही बात न करें, क्योंकि पेशेंट बढ़ गए हैं, हमें ये डर लगता है, और कोई बात नहीं है। बस जैसे आप यहाँ पर एडमिट थे, हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसी प्रकार की यहाँ पर रुकने में कोई असुविधा तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं, पानी मिनरल है, खाना अच्छा देते हैं जो पेशेंट के लिए। पेशेंट खाना भी क्वांटिटी अच्छी है, उसके लिए जो अटेंडर है वो भी खा लेते हैं। चाय मिलती है 2 टाइम, खाना 3 टाइम देते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर बहुत बढ़िया है। कुछ साफ सुथरी चीज़ है, हर चीज़ अच्छी, क्लीन हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। इलाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, एकदम।